चेस करो। इस बार बढ़िया अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल लाइन और लेंथ के तहत मिडिल और ऑफ स्टिक पे थोड़ा सा गेंद स्किप करके विकेट हेमराज के लिए चलेंगे। पटकी हुई गेंद हल्का सा कट किया, सेकंड स्लिप के क्षेत्र में क्या शानदार थ्रो आया था यहाँ पर गब्बर का, बिल्कुल बढ़िया थ्रो। तो निश्चित ही बांध कर रखा है बल्लेबाजों को दोनों ही। एक यहाँ पर झटका जरूर लग चुका है सारथी जी संतोष के रूप में, ये अपूर्णीय क्षति है क्योंकि और हमारे मंच पर मंचासीन हो चुके हैं श्री राधे श्याम कुशराम जी, विकेट करने के लिए हमसे जोर जाने के लिए तैयार। हल्की गेंद और हल्का कट कर दिया है यहाँ पर, क्या शानदार तरीके से निकाला है गेंद को सीमा रेखा के बाहर, 4 रन शानदार कट किया है यहाँ पर। तो निश्चित ही सूझबूझ के साथ निकाला गया ये रन। 9 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर और एक विकेट भी हो चुका है संतोष का। सारथी जी 12 ओवरों का मैच है और इस तरह की जल्दबाजी कर तो शुरुआत अच्छी है, पर एक संतोष के रूप में जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे उनका विकेट गंवाना पड़ा है कहीं ना कहीं केरीटोला को। अब स्ट्राइक में गेंदबाजी के लिए ऑलराउंडर खिलाड़ी है, राइट आर्म राउंड द विकेट, सामने है बल्लेबाज के प्रोग्राम, पटकी हुई गेंद खेल दिया, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों का इशारा आता हुआ एम्पायर करण रॉटेल का। तो यहां से चौके के साथ खाता खोलते हुए यहाँ पर गब्बर ने की है शानदार तरीके से पटकी हुई गेंद को फाइल लेके ऊपर से दूसरी गेंद, और यहाँ पर जरूर इसको लेग बाउंड्री की तरफ एक प्लेयर को रखा गया है। तो बढ़िया शानदार सोच यहाँ पर बलराम दुसाम का। और अब लोगों की एक विशेष सूचना, सभी जो यहाँ पर बल्लेबाज है, कोई भी बल्लेबाज अगर इस मैदान पर शतक मारते हैं अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया इस बार ऑफ स्टिक से काफी ज्यादा बाहर और अच्छी गेंदबाजी जानते हैं और करने की गेंद। और मैं आपको बता रहा था कि नामी घोषणा के बारे में कि अगर कोई भी बल्लेबाज इस मैदान पर शतक मारते हैं कोई भी बल्लेबाज अगर इस मैदान पर शतक मारते हैं तो अन्नपूर्णा राइसमिल के संचालक श्री अजीत साहू जी की तरफ से 2100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। वो सब बल्लेबाजों के लिए एक विशेष सूचना कि कोई भी बल्लेबाज अगर शतक मारते हैं तो आपको 2100 रुपए से नवाजा जाएगा अन्नपूर्णा राइस मिल बजाज की तरफ से। दूसरे विकेट का पकड़ हो चुके हैं सारथी जी, दोनों ही सलामी बल्लेबाज वापस हो चुके हैं पवेलियन। तो देखना होगा भागवत और हेमराज की जोड़ी कहां तक, भागवत और हेमराज की जोड़ी इस नैये को कहां तक पार लगाएगी, तो देखने वाली बात के लिए चले गब्बर राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद सम्मान देते हुए पूरे तरह से यहाँ पर भागवत गेंद को शानदार गेंदबाजी मिस्टर मजे स्कोर कहीं ना कहीं अच्छी टारगेट देना चाहेंगे केरीटोला। जी हाँ बिल्कुल 12-12 ओवर का मुकाबला है, थोड़ा रुक कर खेलना होगा, समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी करनी होगी, एक स्कोर खड़ा करना होगा जिससे आप संघर्ष कर सके। कट करना चाहते थे जी नहीं, बिल्कुल किसी भी तरह से कोई मौका नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से 100 का जरूर खेल। वही गेंदबाजी के लिए कृष्णा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर पहली गेंद का ओपिशप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर हिमांशु साहू का। और इस वाइड की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद खेल दिया है, गेंद आ रही बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों का इशारा आता हुआ और इस चौके की सहायता से स्कोर उछल कर जा पहुंचा 18 रनों पर। तो लगातार यहां पर अच्छी गेंद कर रहे थे कृष्णा, लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा लाइन लेंथ से भटकते हुए चौके अभी तक उनके बल्ले से निकल चुकी है और हल्का सफर जरूर किया था यहाँ पर, लेकिन खेलना बहुत दूर चाहते थे, ऑफ स्टिक से थोड़ा ज्यादा बाहर गेंद, बल्ले का सही खेल यहाँ पर नहीं मिल पाए और किसी भी रन की संभावनाओं को खत्म करने के बाद विकेट कीपर यदि है तो बॉलर चले राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार सीधे गेंद को खेल दिया है। यहाँ पर प्लेयर मौजूद नहीं है, लेकिन
लॉन्ग ऑफ से काफी दूर से प्लेयर जब तक दौड़ कर आते 2 रन लेने का मौका। 147 उन्होंने तो 2 रन यहां पर मिलते हुए केलटोला को। स्कोर अभी भी 20 रनों पर 2 विकेट के साथ। इस बार अच्छी गेंद और यहाँ पर स्क्वायर नेट बाउंड्री की तरफ प्लेयर यहाँ पर मौजूद है। जी नहीं, उनसे गेंद नहीं रुक पाएगी। संजय काफी दौड़ लगाए थे तो तीसरा चौका निकलता हुआ हेमराज के बल्ले से लगातार उसी दिशा में। कृष्णा थोड़ा सा जरूर महंगे साबित हो रहे हैं लेकिन कमबैक करना जानते हैं, अच्छे गेंदबाज हैं और वही शानदार बल्लेबाजी करते हैं हेमराज और भागवत कर चुके हैं अभी तक। कृष्णा और सीधे हाथ में, बिल्कुल जी नहीं, आसान नहीं होता ऐसा कैच, लेकिन क्या बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा पर ही कैच को लपकना चाहते। उनका हम हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। वही कृष्ण चले सफलता की तरफ पर राइट ओवर द विकेट। ओवर पिच गेंद चूके बल्लेबाज और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 24 रन। ये गेंद और इस बार ऑफ स्टिक से काफी ज्यादा बाहर। एम्पायर का इशारा आता हुआ। एम्पायर ने यहाँ पर रोटेल जी ने बताया कि ये गेंद आपको दोबारा करना पड़ेगा, वो यहाँ पर आए थे राउंड द विकेट। अच्छी गेंद यहाँ पर काफी दूर निकला है। इस बार अगर पहले से तैयार होते फील्डर तो निश्चित ही खतरा हो सकता था केलटोला को। देख समझ कर यहाँ पर रनिंग करनी होगी दोनों ही बल्लेबाज। पटकी हुई गेंद और यहाँ पर उछाल कर खेला है, प्लेयर मौजूद है वहां पर। इस बार भी हेमराज को मिलेगा मौका तो बलवंत धुर्वे बल्ले धुर्वे यहाँ पर मौजूद। उनसे गेंद छिटकी, लॉन्ग ऑन पर कैच काफी शानदार था, नसीब चले। ये गेंद इस बार बढ़िया गेंदबाज है, बिल्कुल जाने दे विकेट कीपर के पास किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ यहाँ पर पसंद नहीं कर। राउंड द विकेट ये गेंद इस बार भी बढ़िया सम्मान देकर वापस किया है गेंद को। तो निश्चित ही जानते हैं भागवत काफी बड़े ओवरों का मैच है ये, 12-12 ओवरों का यह मुकाबला। कुछ देर यहाँ पर पार्ट का लंबा स्कोर करने की तैयारी नसीब भागवत के लिए और बढ़िया शानदार तरीके से हल्का सा गेंद को फाइन लेग की तरफ धकेला है और गेंद बाउंड लाइन से बाहर जा रहा है। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए तैयार। ये गेंद कट किया है, यहाँ पर बाहर निकलने की तैयारी और ये क्या शानदार तरीके से थ्रो किया गया था, बिल्कुल बढ़िया। और इसी बीच ओवर की समाप्ति तो 4 ओवर की समाप्ति पर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर और 6 चौके लगाते हैं। और इसी बीच ये गेंद उछाल कर खेला गया है, ये सब यहाँ पर प्लेयर मौजूद है। गेंदबाज चले राजकुमार के राइट आर्म ओवर द विकेट। लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद जा रही है पॉइंट लेग के तरफ और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ इस तरह से 2 रन जुड़ेंगे। स्कोर जा पहुंचा है 33 रनों पर। यहाँ से राइट आर्म ओवर द विकेट चलेंगे 47 नंबर पर से और कट करने की कोशिश जी नहीं, थोड़ा सा गेंद ज्यादा बाहर और ऑफ स्टिक पर हिमांशु साहू ने बताया है कि ये गेंद आपको फिर से डालना पड़ेगा मंच की तरफ से। ये गेंद इस बार काफी जोर से बल्ला घुमाया था, जानते थे कि बैक टू द बॉलर खेलना पड़ेगा इस शॉट को, लेकिन गेंद कहीं और, गेंद थोड़ा सा शॉर्ट मिडल की तरफ और 1 रन का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के। 500 रुपए के इनाम की घोषणा किया गया है और अच्छी गेंद काफी ऊपर उठ गई है, खतरा हो सकता है, देखना होगा क्या होगा। लेकिन छूटता हुआ कृष्णा जो कि मुकाबला खेला जा रहा है, फाइनल मुकाबला और इस गेंद को खेल दिया है। गेंद आ रही है फाइनल तरफ, उस फील्डर है क्षमा चाहे नॉकआउट की तरफ गेंद गया था, महेंद्र फील्डर ने कलेक्ट किया गेंद को और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा।
चीज रे 37 मुकाबला चलता हुआ तो जहां से एक विकेट द्वार खत्म होता हुआ राजकुमार वापस जा रहे हैं। नो बॉल का कैच पर हाथ से चलेगा राइट आर्म ऑफ द विकेट। एक 47 काफी लंबा शॉट है लेकिन प्लेयर मौजूद है वहां पर लगातार यहाँ पर 2 विकेट हो चुके हैं। क्या हैट्रिक का चांस बनेगा ये तो देखने वाले। 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर केरी टोला। कन्हैया लाल यादव जी की तरफ से अनिल यादव को 100 रुपए का राशि शानदार गेंदबाजी के लिए यहां पर दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सही AK-47 अनिल को। और गब्बर इस गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद है। यहां पर चांस हो सकता था लेकिन फील्डर जो है वो प्रयास नहीं किए। बैंड बजा गब्बर चले और इस बार शॉट का खेला मौजूद है यहाँ पर। जी हाँ, चाहते थे इसको लेग की तरफ लेकिन गेंद थोड़ा सा 2 विकेट के आसपास करने को चूज करते हुए निकला है तो विकेट का पतन होता। गब्बर चले सफलता की तलाश में। राइट आर्म ओवर द विकेट। पट्टी हुई गेंद कट करना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज चूंकि इस बार बाकी दिया जाएगा वही। गब्बर चले सफलता की तलाश में। अच्छी गेंद उसको सामने की तरफ धकेलते हुए 1 रन के लिए निकल चुकी बल्लेबाज और इस 1 की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 48 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर केरी टोला। छठवां ओवर प्रगति पर है। अभी 6 ओवर और बाकी है लेकिन आधी टीम वापस हो चुकी है यहाँ पर केरी टोला का। इसी बीच बिल्कुल बढ़िया तरीके से बोल्ड किया है यहाँ पर पिंटू को। जाना होगा 14 नंबर जैसे बेलियन की तरह प्रयोग करते हुए किया गया है। विश्वकर्मा जी क्या उसको हासिल कर पाएंगे? ये सब भविष्य के गर्त में, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अनिल अपने आप को जानते हैं कि कहां पर गेंद जा सकती है और उसी के हिसाब से फील्ड सेट करते हुए अनिल लगभग 20 से 25 कदमों का रन राइट आर्म ओवर द विकेट। सीधे गेंद और बढ़िया सीधे बल्ले से खेला है यहाँ पर तो निश्चित ही लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ की तरफ से गेंद को ढकेला था और उन्होंने भूपेंद्र ने गेंद को कलेक्ट किया सिर्फ 1 रन के साथ। तो यहाँ पर हैट्रिक का जो बाल थी वो छूटते हुए 49 रन स्कोर बोर्ड पर। जहाटा में जो भी गाड़ियां रोड में खड़ी हैं और इस बार सीधे बल्ले से खेला गया है डीप विकेट के ऊपर 1 रन तो 50 रन पूरा होता हुआ केरी टोला टीम का। और कोई भी बल्लेबाज लगातार 6 छक्के लगाते हैं तो यस मोबाइल शॉप की तरफ से 1100 रुपए के इनाम की घोषणा। वही AK-47 अनिल यादव चले बल्लेबाज ने इस गेंद को खेल दिया है। उस और फील्डर है गब्बर, झुकेगा नहीं साला। यहां पर गेंद को पूरी तरह से शानदार थ्रो करते हुए अनिल थोड़ा सा मिड ऑफ में सेमी मिड ऑफ कहा जाए। इसी बीच ये गेंद और इस बार शूट शॉट खेलना चाहते थे, रिवर्स आए थे थोड़ा सा मुकेश। तो जानते हैं कि ये काफी अहमियत वाला टाइम है यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। थोड़ा सा धैर्यता के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। विश्वकर्मा जी एक और इनाम की घोषणा करते हुए यहाँ पर लगातार 6 छक्के मारने पर श्रीमान सोनू भदौरिया जी की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम की घोषणा किया गया है। जी हाँ, रोजगार सहायक
श्री सोनू भदौरिया जी की तरफ से। और इसी बीच अनिल चले और सीधे यहाँ पर इकलौता जरूर रन मिलेगा जब तक मैदान से फील्डर दौड़ कर आते एक रन लेने का मौका। तो मुकेश और लोकेश दोनों ही बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ अभी तक बाउंड्रियां नहीं आई है। अभी बहुत देर से खामोश है केरी टोला का बल्ला। और हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान रुदेश परस्ते जी का आगमन होता हुआ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। उनके साथ यशवंत कुमार साहू, अरविंद मानिकपुर जी, राजेश साहू, ऐसे तमाम अतिथियों का कमेंट बॉक्स में हम स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। और शरण आता हुआ यहाँ पर तो काफी बढ़िया और मुख्य अतिथि की भूमिका में सिर्फ विकेट लेने पर भी उसके बीच ये गेंद हल्का सा कट किया है स्लिप पॉइंट के क्षेत्र पर। जब तक फिर बल्लेबाजों के पास इस सकलापरन के साथ स्कोर में वृद्धि, स्कोर 60 रन, जबकि ये पारी का 8वां ओवर चलता हुआ। दोनों ही बल्लेबाज काफी देर से निगाहें जमा चुके हैं। लोकेश जो कि एक छक्का निकाल चुके हैं। बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट स्ट्रेट के क्षेत्र पर और यहाँ पर बढ़िया तरीके से ड्राइव किया था कृष्णा ने। क्या शुक्र अन्नपूर्णा राइस मिल की तरफ से 2100 रुपए का नगद इनाम की घोषणा के बीच ये गेंद और इस बार थोड़ा सा जरूर लाइन लेंथ से भटके, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। तो गब्बर जानते हैं वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर का, वाइड आया है यहाँ पर। उससे बीच ये गेंद और लंबा चला है, लेकिन दोबारा फिर वाइड का इशारा आता हुआ। बॉक्स से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बड़ा मुकाबला खेला जाए के नुकसान पर वही लेकिन यहाँ पर जोरदार अपील किया जा रहा है विकेट कीपर और तमाम खिलाड़ियों के द्वारा। लेकिन ओवर की समाप्ति यहाँ पर 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 61 रन। 8 ओवर गेंदबाजी के लिए नहीं चले इस गेंद को खेलना चाहते थे, स्वीप करना चाहते थे यहाँ पर मुकेश, लेकिन चूंकि अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के महेंद्र 8 ओवर कर रहे हैं, अच्छा लक्ष्य देना होगा। और इस बार छकाया बल्लेबाज को शो कर दिए गेंद पर चतुराई 50 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए वही गेंदबाज चले महेंद्र इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे नहीं आई थी ढंग से। और बाकी का काम फॉलो थोड़ो नहीं महेंद्र करते हुए यहाँ पर गेंदबाजी मुकेश को यहाँ पर महेंद्र ने चलता किया है। तो 9 विकेट हो चुके हैं। शानदार यहाँ पर गेंदबाजी चल रहा खर्च भरे हुए लगभग 25,000 दर्शक इस मैदान में और छत के ऊपर से भी इस मुकाबले का नजारा देखते हुए। जी हाँ बिल्कुल, डॉट गेंद यहाँ पर महेंद्र का बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी काफी। अंतिम विकेट यहाँ पर और इसी बीच कृष्णा जब तक और महेंद्र का जो ओवर है ये समाप्त होता हुआ जी के लिए नसीब गेंदबाज चले राइट राउंड द विकेट। इस गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज, यहाँ पर भी आगे किया जा रहा है और यहाँ पर सफलता मिलेगा नसीब को। और इस तरह से यहाँ पर पारी समाप्ति कर दिया है भानपुर के गेंदबाजों ने 61 रनों में 9 ओवर और 1 गेंद पर यहाँ पर समेट के रख दिया है केरी टोला के बल्लेबाजों को। तो मैच जीतने के लिए भानपुर को 62 रन बनाना होगा। 12 ओवरों का यह मुकाबला खेला जा रहा है, देखना होगा कितने गेंदों में यह हासिल कर पाती है। ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से
62 रनों का लक्ष्य भानपुर टीम को जाएगा। वहीं मैच प्रारंभ होने की तरफ अच्छी गेंद कट करना चाहते थे बल्लेबाज संजय, चूंकि 100 रुपए की राशि दिया जाएगा। एक बार फिर अच्छी गेंद, इस गेंद को ग्लांस कर दिया है, गेंद आ रही है डीप कवर बाउंड्री लाइन की तरफ और 2 रन जोड़कर भागे यहाँ पर संजय ने। इस तरह से खाता खोलते हुए अपना और अपनी टीम का स्कोर को जब पहुंचा दिया है 2 रनों पर 61 रन बनाए थे। वही राइट हैंड राउंड विकेट राजकुमार, इस गेंद को लेकिन यहाँ पर शॉर्ट कवर में खिलाड़ी को भेद नहीं पाए नरेश को और यहाँ पर झटका लगता हुआ भानपुर को, तो पहला झटका लगता राजकुमार राइट आर्म राउंड विकेट चले। अच्छी गेंद यहाँ पे गुडलम पे टक्कर खाते हुए सीधे बल्लेबाज सामने धकेलते हुए पूरी तरह से सम्मान देते हुए यहाँ पर अपने ओवर को आगे बढ़ाते राइट आर्म राउंड विकेट सामने बल्लेबाज इस गेंद को खेल दिया है शॉट पॉइंट की दिशा में, लेकिन यहाँ रन की संभावना नहीं, फील्डर मौजूद थे तो फील्डिंग के मुताबिक यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए सर्कल के अंदर से राइट आर्म राउंड द विकेट सामने है बल्लेबाज, लेकिन अच्छी गेंद यहाँ पर एक बार फिर सम्मान देते हुए धकेलते हुए। तो इस तरह से एक ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 2 रन। एक महामाया ट्रेडर्स की तरफ से 501 रुपए का इनाम की घोषणा करते हुए इस बार अच्छी गेंद नरेंद्र चले राइट आर्म राउंड द विकेट, इस गेंद को खेल दिया है, गेंद आ रही है शानदार छक्का यहाँ पर AK-47 के नाम से जाने जाते हैं भानपुर टीम के। 4 रन रखा हूँ भैया, और इस गेंद को फिर से खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पे नहीं आई थी ढंग से और अभी बन जाता वही नरेंद्र लेग स्टोर से काफी ज्यादा बाहर गेंद नीचे से वाइड बॉल का इशारा आता हुआ और इस वाइड के सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। दूसरा ओवर चलता हुआ सफलता की तलाश में राइट आर्म राउंड द विकेट, उस गेंद को फिर से उड़ाना चाहते थे बल्लेबाज अनिल यादव AK-47 के नाम से जाने जाते हैं। सलामी में भी आगमन हो चुका है उनका, कमेटी बुक से आपकी हार्दिक स्वागत करते हैं। अच्छी गेंद सामने धकेल कर रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक से मना किया यहाँ पर, लेकिन यहाँ ओवर तरह का फायदा मिलेगा और इस तरह से 1 रन दौड़कर भागे एक के साथ स्कोर का पहुंचा है 10 रनों पर। बोल ही नहीं रहा वो कब से होगा। अरे पुष्पा का गाना चलिए नरेंद्र सफलता की तलाश में राइट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद और यहाँ पर क्लीन बॉल कर दिया है, सम्मान देना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन छकाया बल्ले को वर्जी। दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले जीते हैं और इस बार निश्चित ही 4 रनों का इशारा हुआ अंपायर का और इन्हीं 4 रनों के सहारे स्कोर जब पहुंचा भानपुर का 1 विकेट के पतन के पश्चात 2 विकेट के पतन के पश्चात 14 रन। जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज काफी अच्छा स्कोर बनाया जाएगा, लेकिन इस तरह को देखने को नहीं मिला दर्शकों को। आज काफी उम्मीदें थी कि अच्छा टारगेट दे पाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाउंड्री से बाहर जा रही केरी टोला के बल्लेबाजों को, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और ग्राउंड शॉट डीप कवर फील्डर होने आए, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि आज निर्णायक मुकाबला है, फिर हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर से पार करने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से ढकेला रन लेने आयोजक समिति निर्धारित 12 ओवरों का मैच चलता हुआ और गेंद चल जा रही थी मेरे खिलाफ 6 रनों के लिए। अब तेजी से रन बनाया जा रहा है बल्लेबाजों के द्वारा, अब कहीं न कहीं निराश हो रहे हैं अंपायर को पार करने के बाद। इस बार फाइनल क्षेत्र पर खेलना चाह रहे थे, विकेट कीपर के हाथों में जैसा समाई गेंद, हालांकि रन के लिए निकल चुके थे
स्ट्राइक पे खड़े बल्लेबाज गेंदबाजियों को लेकर नरेंद्र लंबा रनअप हल्के हाथ से खेला था। फील्डर थोड़ी और नजदीक होते तो निश्चित ही कैच हो। ये निर्णय उनका सही साबित हो सकता है, लेकिन मैच है, कुछ कहा नहीं जा सकता। श्री आशीष कर्मा जी कृपया कमेंट्री बॉक्स पर आ जावे अतिशीघ्र। विनम्रता पूर्वक आग्रह है आपसे, कृपया कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। बहुत ही शानदार धन्यवाद लकी साहब जी, बहुत अच्छी गेंद कट किया पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं और अभी भी स्कोर 27 रन। 2 खिलाड़ियों से राइट आर्म ओवर विकेट। अच्छी गेंद, गोल्डन गेंद उछाल कर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद बैठ कर मुलाकात नहीं हुआ। बागी का विकेट कीपर ने थ्रो किया, फील्डर के सहारे गेंद वापस पुनः बॉलर के पास। तो लगातार अच्छी गेंदें कर रहे हैं कई टोला के खिलाड़ी, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और गेंद मिड विकेट की ओर खेला है, डीप मिड विकेट फील्ड कर रहा है, जब तक की फील्ड करेंगे। दोनों खिलाड़ियों ने रन पूरा किया, एक और रन के सहारे स्कोर पहुंचा 28 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। और हमारे साथ ही कमेंटेटर नरेश विश्वकर्मा का स्वागत, हम उसका हार्दिक टीम के कोच भी हैं, सारी जिम्मेदारी है उनकी। एक और पुनः से राइट विकेट बॉलर, अच्छी गेंद ग्रास किया है फाइनल की दिशा में। स्कोर में अगर फाइनल के बीच में से गेंद निकल गई, 4 रन 32 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद मैच का चौथा ओवर चलता हुआ ग्रुप में आए थे AK-47 और संतोष की गेंद को कट रूपशीप खेला है। गेंद 4 रन का इशारा आता हुआ। तो ये जो AK-47 है अनिल यादव, बेहतरीन बल्लेबाज, दो छक्कों पर जो है प्रत्येक छक्के में 50 रुपए की राशि मिलना है, उसको हासिल किया है। एक बार फिर से यहाँ पर रिविंग शॉट खेला है और यहाँ पर फील्डर से थोड़ा सा मिस टाइम हुआ, 2 रन दौड़कर भागे। इस तरह से स्कोर को पहुंचा दिया है 38 रनों पर। और उसमें भी सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे अनिल। इस गेंद को फिर से कट किया है, गेंद आ रही है लॉन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों का इशारा आता हुआ एम्पायर हिमांशु साहू का, जो कि शानदार एम्पायरिंग करते हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। राइट आर्म ओवर द विकेट और इस गेंद को पूरी तरह से सम्मान देते हुए सामने की तरफ धकेला। स्कोर जब और यहां से मैच जीतने के लिए मात्र 20 रनों की आवश्यकता है भानपुर टीम के। ढोल नगाड़ा बजाते हुए भानपुर टीम के दर्शक आकाश भदौरिया और इस गेंद को फिर से ग्राउंड किया है। गेंद आ रही है बॉलिंग बॉडी लाइन के बाहर। 4 रनों का इशारा आता हुआ, लगातार अच्छी बल्लेबाजी AK-47 के नाम से जाने जाते हैं। तो बढ़िया गेंदबाजी यहाँ बल्लेबाजी अनिल यादव के द्वारा इस गेंद को सामने की तरफ धकेलते हुए 1 रन के लिए निकल चुके हैं। तो बढ़िया बल्लेबाजी एक के सहायता से अपना व्यक्तिगत स्कोर 34 रन पे पहुंच चुके हैं। AK-47 अनिल यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जिला डिंडोरी, उनका भी हम कमेंट्री बॉक्स से हार्दिक से ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, उछाल लेकर वापस यहाँ पर तक पूरा कर पाएंगे। इस बीच नरेंद्र सर सीधे बल्ले से खेला गया है शॉट, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्रॉसिंग लेकर और 4 रन आता हुआ डीप मिड दोनों ही प्लेयर एक दूसरे को क्रॉसिंग लेते हुए और गेंद यहाँ पर क्रॉस हो चुकी है 4 रन के लिए। तो यहाँ से सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता है। क्या 2 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा करेंगे की तरफ से। और इसी बीच ये गेंद कट करना चाहते थे लेकिन चूके और बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। तो निश्चित ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर किया है भानपुर के बल्लेबाजों ने, खासकर अनिल ने बढ़िया शानदार ओपनिंग बल्लेबाजी का 38 रन बना चुके हैं। सिर्फ 2 छक्के मार करके आप पूरा करेंगे। और इस बार सीखे गणेश से काम जी, भानपुर टीम को 500 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पर मार्केट रेट छोड़ से ये गेंद और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको हल्का सा पुश बस किया था जब तक सिलीमिडॉप के प्लेयर आते। 1 रन लेने का मौका, ये गेंद अच्छा बढ़िया तरीके से इसको। और आज का मैन ऑफ द सीरीज मुकेश राज, गाड़ा सरी वाले एवं वन विभाग
श्री पटेलिया चाचा जी, बंटू चाचा जी, तो निश्चित ही सभी यहाँ पर अतिथिगण पहुंच चुके हैं मंच पर, मंच से होने का कष्ट करें। चलो पर पुनः बोला राइडर जिसको रिवर्स कर दिया है, डीप कवर की ओर फील्डर तैनात थे, जब तक कि वो फील्ड करेंगे 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके पूरा किया। स्कोर पहुंचा 54 रन 3। एक बार पुनः चले बोला जी बैठे हुए हैं और उनके साथ विशेष एक पूरा उनका कारवा क्षेत्र बजा के उनके साथ डिप्टी रेंजर जी हैं, वो भी यहाँ पर है इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक और गेम जिसे मिड विकेट की ओर खेला है, दोनों ही खिलाड़ियों ने रन पूरा किया। एक और रन आज के खिलाड़ी का मैच व्यक्त करते हैं और लगातार एक अच्छा सहयोग है पूरे टूर्नामेंट में प्राप्त होता रहा है। हमें उनका बहुत बहुत आभार। तो हमारे बीच यशवंत साहब, धर्मेंद्र पाल मानिकपुरी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर अंतिम अनुराग ठाकुर लगातार लगे रहे स्कोरिंग के लिए जिम्मेदारी में, आनंद साहू लगे रहे, प्रवीण साहू लगे रहे, कमेंट्री बॉक्स में राजकुमार सारथी का हमेशा सहयोग प्राप्त होता रहा है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अब टाई हो गया है मैच, हो सकता है